हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब लोग। आपकी जो है रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है। आंसर की आ ही चुकी है आप लोगों की। एक तो पहले मैंने बताई थी और उसके बेसिस पर मैंने आपको फिर कट ऑफ बताई थी, और आज जो आपके आंसर की एनटी ने जारी की है उसमें जो मिस्टेक्स हैं, जिन क्वेश्चनों को हमने चैलेंज करना था, उन सब के बेसिस पर एक रिवाइज आंसर की जो है वो आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसके बेसिस पे मैं आपको एक सेफ स्कोर बताना चाह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस यदि आपके रहते हैं देन नाउ यू आर सेफ। ठीक है, ये थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि कितने क्वेश्चनों को एनटीए जो है वो एक्सेप्ट करता है, चैलेंजिंग वालों को कितना नहीं, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। शाम को 6 बजे डिले मेरे सेशन होता है, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ अपने पढ़ने के लिए। इसी के साथ साथ यदि आप जेआरएफ अड्डा या मेरे से कोर्स लेते हो तो आप का नेट क्लियर होता है तो हम आपको जॉब की गारंटी भी एश्योर करते हैं। आपके लिए पॉलिटिकल साइंस एंड पेपर 1 का एक सुपर 100 बैच स्टार्ट हो चुका है। यदि आपको ज्वाइन करना है तो बेशक ज्वाइन कर सकते हो बेटा। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही फाउंडेशन बैच हमारे यहाँ पे चल रहा है। ये सारी फैसिलिटीज जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ आपके लिए कोर्स आया हुआ है। जेआरएफ अड्डा ऐप की फीचर्स है, आपको वहाँ पे फ्री क्लासेस की पीडीएफ मिलती हैं, फ्री लाइव टेस्ट मिलते हैं, क्विजेज मिलती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आपको जो है वो अपना टेस्ट देना है, अपनी फ्री ऑल इंडिया जेआरएफ लाइव टेस्ट आपके लिए हम एवरी मंडे एंड थर्सडे रखते हैं 8 AM to 8 PM। तो बिल्कुल आप लोग जो है वो अपना टेस्ट देकर अपने बारे में जान सकते हो। ये मेरे वो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने 2023 में अपनी जर्नी को क्या किया है, कंप्लीट किया है पॉलिटिकल साइंस से। 500 प्लस सिलेक्शन हम लोगों ने जो है वो लास्ट टाइम दिया, इस बार भी टारगेट कुछ इसी तरह का सेट कर रखा है कि 1000 प्लस सिलेक्शन हम लोग दें। पेपर 1 जो है वो 4999 में यदि आप लेना चाहते हो तो वो पड़ता है, एंड पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस आप लेते हो तो 6499 में बेटा आपको ये कोर्स पड़ जाता है। ठीक है, अब बात आ जाती है आप लोगों की री एग्जाम कट ऑफ के ऊपर। आपकी जो क्वेश्चन है उन सब चीजों के ऊपर आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे विच इज रिक्वायर्ड टू नो, है ना। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपका 4 सितंबर का 2 शिफ्ट में पेपर होता है, शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकेंड। यदि हम लोग देखें तो एवरेज यदि मैं बताऊं तो आप लोगों के 5 जो क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के शिफ्ट फर्स्ट में चैलेंज करने के लिए जो है वो मार्क किए गए हैं। सिर्फ सेकंड में जो है वो 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो चैलेंज करने के लिए मार्क किए गए हैं कि भैया ये आपकी क्वेश्चन जो है वो चैलेंज किए जाएंगे। अब जो क्वेश्चन चैलेंज होते हैं उनका जो है वो +2 जो है वो हर एक स्टूडेंट को मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि एनटीए जो है वो किन चैलेंजिंग क्वेश्चनों को कंसीडर करती है। देखो, हम लोगों ने जो बोला है और एनटीए क्या माने ये भी डिपेंड करता है। ये सबसे बड़ी चीज है एक्चुअल में, और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरी चीज आती है लेवल ऑफ पेपर। यदि हम लोग सिर्फ फर्स्ट का पेपर देखें और सिर्फ सेकंड का पेपर देखें तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ फर्स्ट पेपर है इजी। सिर्फ फर्स्ट का पेपर आप लोगों का मॉडरेट पेपर था, नॉट इजी नॉट हार्ड। यदि हम सेकंड शिफ्ट का लें तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हाई बट नॉट हाई हार्ड। ठीक है, हम इसी पे बहुत हार्ड नहीं कह सकते। इट मीन कि लेवल ऑफ पेपर बोथ ऑफ आर डिफरेंट। इन दिस सिचुएशन नॉर्मलाइजेशन तो डैम श्योर होना है, रिजल्ट भी आपका परसेंटाइल में अनाउंस होना है, नॉट अ परसेंटेज। तो अब हम क्या करें, कुछ चीजें डिलेमा में ही है। चैलेंज हमने क्वेश्चंस किए हैं, किन क्वेश्चनों को एनटीए कंसीडर करती है, क्या चीज होती है, ये एनटीए बताएगा जब रिजल्ट के साथ अपने आंसर की अनाउंस करेगा, फाइनल आंसर की। लेकिन ऑन जो सिचुएशन अभी चल रही है, हमने जिन क्वेश्चंस को चैलेंज किया है हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि वो चीजें आपकी हो जाती है। ऑन द बेसिस हम लोग जो है वो एक सेफ स्कोर पर डिस्कशन करने वाले हैं, एंड right now I want to discussion only and only safe score। that mean मैं, क्योंकि you know कि result will be announced in 3 categories। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है बेटा वो 3 कैटेगरीज में अनाउंस होने वाला है। फर्स्ट कैटेगरी इज जेआरएफ, सेकंड कैटेगरी इज नेट, एंड थर्ड कैटेगरी इज आल्सो योर पीएचडी एंट्रेंस। ठीक है, ये सब। तो आपका जो परसेंट मतलब आपका जो रिजल्ट है वो इन चीजों पर भी इफेक्ट
राइट नाउ एनटीए ने ये क्लियर नहीं किया है कि आपका व्हाट इज द क्राइटेरिया, कि पीएचडी एंट्रेंस का क्या क्राइटेरिया है। जैसे कि नेट का क्राइटेरिया उन्होंने बताया रखा है, जीआरएफ का क्राइटेरिया उन्होंने बता रखा है, बट पीएचडी एंट्रेंस का कोई क्राइटेरिया उन्होंने नहीं बताया है। बस इतना बताया कि वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक बहुत सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरी चीज, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, लेवल दोनों का अलग है, सिर्फ फर्स्ट में ज्यादा क्वेश्चन चैलेंज है, सिर्फ सेकंड में उसके कंपैरिजन कम क्वेश्चन चैलेंजिंग है। अब ऐसी स्थिति में मैंने आप लोगों को दोनों शिफ्ट का पेपर देख करके एक ऑल एंड एवरेज कुछ क्वेश्चन को मार्क किया है कि यदि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इतने क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, दैट आपके चांसेस बनते हैं कि आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जेआरएफ या नेट अपना क्लियर कर सकते हो सकता है ये आगे पीछे भी हो। मैं जो है वो एनटी में नहीं बैठी हूँ, और ना ही मैं कोई भगवान, ना ही कोई पुजारी हूँ, ना ही कोई जो है वो ज्योतिष शास्त्री हूँ। बस एक मेरा अजम्पशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने एक लिस्ट आप लोगों की बनाई है, हालांकि मैंने इसे पहले भी शेयर किया था, अभी भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और यही आपको अगेन मैं बात जो है वो बता रही हूँ। 85 है, सॉरी 90, ये फिर से ना ऐसे ही नाटक करेगा। ये आगे पीछे हो गया है। ठीक है, देखिए, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हो बेटा, तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी वन, मैं सिर्फ फर्स्ट एंड सिर्फ टू दोनों को कर रही हूँ, 103 से लेकर 105 यदि आपके क्वेश्चन राइट है तो आपका सेफ स्कोर आप कंसीडर कर सकते हो। नेट में 95 टू 98 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो 97 से लेकर के 100 क्वेश्चन यदि आपके राइट है तो आप सोच सकते हो कि आपका जेआरएफ हो सकता है। नेट में यदि हम बात करें तो 90 टू 95 क्वेश्चन। ओबीसी कैटेगरी ऐसे भी हम देखें तो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस जो है ना हमें देखने को मिलता नहीं है। 95 टू 99 क्वेश्चन, एंड नेट में है आपका 90 टू 95 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी कैटेगरी में यदि हम लगाएं तो 95 क्वेश्चन पर आपका जेआरएफ मेरे अकॉर्डिंग निकल जाना चाहिए, एंड 88 टू 90 जो है वो आप लोग नेट के लिए कंसीडर कर सकते हो। एसटी में 88 टू 90 क्वेश्चन, एंड 80 से लेकर के 85 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का नेट के लिए। अब यहाँ पर बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैम आपने क्या है इसमें उन क्वेश्चनों को भी शामिल किया है जो चैलेंज किया है। बेटा मैं सारे क्वेश्चंस को शामिल किया है, 150 क्वेश्चंस में से मैंने आपको बताया है, ना कि मैंने चैलेंज वाले क्वेश्चंस को हटाया है। मैंने ऑल एंड एवरेज 150 क्वेश्चंस जो है उनके बेसिस पर आप लोगों को बताया है, क्योंकि राइट नाउ वी डोंट नो कि कौन से क्वेश्चनों को एनटीए ने कंसीडर किया है एज अ ड्रॉप क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू मी ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि मैम रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा। बेटा जिस सुपर फास्ट स्पीड से आपके ये जो नेट महाशय जी जो है वो जा रहे हैं, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपके लास्ट सितंबर तक रिजल्ट जो है वो 100% अनाउंस हो जाएगा। और कुछ भी नहीं कह सकते भैया, एनटीए है वो, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से मौसम हो रहा है ना कि कभी भी बारिश, जैसे कि मैं स्पेशली जयपुर की बात करूं, मैं अभी जयपुर में ही हूँ, तो जयपुर में ऐसा होता है कि 5 मिनट पहले तो इतनी तेज धूप आ रही है कि हाथ जल जाए, 5 मिनट बाद इतनी तेज बारिश आ रही है कि सड़क पे यदि आप जाओ तो आप खुद डूब जाओ। तो जिस तरह से अभी राजस्थान का मौसम चल रहा है, गुजरात का मौसम चल रहा है ना, ठीक उसी प्रकार से एनटीए के मूड का भी कोई पता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यदि आप लोगों को पेपर टू पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करनी है, आप जोड़ सकते हो। डेली शाम को 6 बजे आपके लिए सेशन होता है, पेड कोर्स भी आपके लिए चल रहा है। इसी के साथ साथ पेपर 1 भी पढ़ना है तो डेली 11 बजे यूट्यूब पर, और शाम को है ना डेली 11 बजे यूट्यूब पर आप जुड़ सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।